दरअसल भारत से चीन भेजे गए नॉन बासमती चावल को लेकर एक नया अंतर्राष्ट्रीय विवाद सामने आ गया है। चीन ने भारतीय चावल की कुछ खेपों को ये कहकर रोक दिया कि उनमें जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी जीएमओ के अंश पाए गए हैं, जिससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को भारी नुकसान का खतरा पैदा हो गया है। और इस मुद्दे पर विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं और सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग भी की है। संगठन का कहना है कि चीन द्वारा 3 भारतीय कंपनियों को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है और चावल की खेपों को रोकना ये सब गलत और निराधार आरोपों पर आधारित है। निर्यातकों के अनुसार इससे न केवल कारोबार प्रभावित हुआ है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की साख को भी नुकसान पहुंच सकता है। वहीं बिहार के आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब भारत में जीएम चावल की खेती पर प्रतिबंध है तो फिर ये चावल आया कहां से। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या देश में चोरी छिपे जीएम बीज बेचे जा रहे हैं और क्या सरकार का कृषि तंत्र पर नियंत्रण कमजोर हो गया है। उन्होंने सरकार से ये स्पष्ट करने को कहा कि बीज किसने दिया, निगरानी किसकी थी और इस पूरे मामले का जिम्मेदार आखिर है कौन। निर्यातकों के मुताबिक चीन ने जीएमओ अंश का हवाला देकर कार्रवाई की, लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीएआर ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। आईसीएआर का कहना है कि भारत में जीएम चावल की व्यावसायिक खेती को मंजूरी नहीं है और देश से निर्यात होने वाला पूरा चावल नॉन जीएमओ है। निर्यातकों ने चिंता जताई है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े और भरोसेमंद नॉन जीएमओ चावल सप्लायर्स में से एक है। ऐसे में चीन जैसे बड़े बाजार में इस तरह के आरोपों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नेगेटिव असर पड़ सकता है और इसी को देखते हुए उन्होंने सरकार से कूटनीतिक और व्यापारिक स्तर पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि इस विवाद को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके और खेपें जारी हों और किसानों और निर्यातकों को होने वाले नुकसान को रोका जा सके। ऐसे में चीन का आरोप है कि भारत जो चीन ने आरोप लगाया है, भारत ने उसको इनकार कर दिया है और अब नजर इस बात पर है कि सरकार इस विवाद को कैसे सुलझाती है और क्या भारतीय चावल की साख बनी रह पाएगी या फिर उस पर अब खतरा मंडराता दिखाई देगा।